8 अक्टूबर को इनको अगवा किया गया था। 29 अक्टूबर को बहुत अहम पेशरफ्त हुई थी और अटॉर्नी जनरल साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा था। फरमाया था जुमे वाले दिन आपको खुशी की खबर वो हम सुनाएंगे कि एक गाड़ी जो है वो गुजर रही थी। गाड़ी जो है पुलिस एहलकारों को जो है वो मशकूक लगती है और पुलिस एहलकार जो है वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि उनको मारा पीटा गया है। ये बहुत तशवीशनाक जो है वो बात है जो कि इंतजार हुसैन पंचोदा साहब हैं बयान कर रहे हैं। इंतजार हुसैन पंचोदा साहब वो शख्सियत थी जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब तर समझे जाते थे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की एक्टिविटीज जो हैं वो हुकूमत ने देखी हैं। हुकूमत को ये खदशा है कि अगर पिछले केसेस जो हैं वो लग गए और फैसले अगर मेरिट पर जो हैं वो आ गए तो हुकूमत जो है वो चलती बनेगी। कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को आईनी बेंचों का वो सरबराह जो है वो ना बनने दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बात करने जा रहा हूं इंतजार हुसैन पंचोदा साहब के हवाले से। 8 अक्टूबर को इनको अगवा किया गया था। 29 अक्टूबर को बहुत अहम पेशरफ्त हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अटॉर्नी जनरल साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा था और यह फरमाया था कि जुमे वाले दिन आपको खुशी की खबर जो है वो हम सुनाएंगे। यहां से पता चलता है कि इंतजार हुसैन पंचोदा साहब जहां पर मौजूद थे हुकूमत को उसका पता था। अटॉर्नी जनरल साहब ने तो 29 अक्टूबर को ही बता दिया था कि जुमे वाले दिन आपको खबर जो है वो खुशी की सुनाएंगे। हुआ क्या माजरा इंतजार हुसैन पंचोदा साहब के साथ जो एक ड्रामा रचाया गया है वो भी आपके सामने रखते हैं हम। पुलिस एहलकारों का ऐसा बताना है कि एक गाड़ी जो है वो गुजर रही थी और वो गाड़ी जो है पुलिस एहलकारों को जो है वो मशकूक लगती है और पुलिस एहलकार जो है वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। गाड़ी जो है वो रोकी नहीं जाती और उल्टा पुलिस वालों पर जो है वो फायरिंग करती है। जवाब में पुलिस वाले भी जो है वो उस गाड़ी पर जो है वो फायरिंग जो है वो करते हैं। जो अगवाकार होते हैं वो इंतजार हुसैन पंचोदा साहब को गाड़ी के अंदर छोड़कर जो है वो फरार हो जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इंतजार हुसैन साहब का जो है वो बयान भी सामने आया है और वो ये फरमा रहे हैं कि उनको मारा पीटा गया है। ये बहुत तशवीशनाक जो है वो बात है जो कि इंतजार हुसैन पंचोदा साहब जो हैं वो बयान कर रहे हैं। मेरे सोर्स जो मुझे खबर दे रहे हैं मैं आपको दे रहा हूं वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और नईमुल हक साहब के बाद जब से उनकी वफात हुई है इंतजार हुसैन पंचोदा साहब वो शख्सियत थी जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब तर समझे जाते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा तौर पर शिकायतें लगाते थे कि आपने अगर हमसे कोई काम करवाना है तो पहले इस बंदे का जो है वो बंदोबस्त किया जाए, जो कि हमें सोर्स बता रहे हैं और जिसकी वजह से इंतजार हुसैन पंचोदा साहब को जो है वो साइड पर किया गया था। दूसरी खबर की तरफ आते हैं, आपको बताते हैं कि 5 तारीख को जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो बुला लिया गया है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि ये जो इजलास बुलाने का मकसद है आईनी बेंचों की जो है वो तश्कील की जाएगी। हुकूमत को खदशा है जब से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की एक्टिविटीज जो हैं वो हुकूमत ने देखी हैं। हुकूमत को यह खदशा है कि अगर पिछले केसेस जो हैं वो लग गए और फैसले अगर मेरिट पर जो है वो आ गए तो हुकूमत जो है वो चलती बनेगी। तो ऐसे में सोर्स बता रहे हैं बाकायदा तौर पे हुकूमत भी जो है अब वो एक्टिव हो चुकी है और हुकूमत ये चाहती है किसी ना किसी तरह से कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को आईनी बेंचों का जो है वो सरबराह जो है वो ना बनने दिया जाए। अगली खबर की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के असासे जो हैं
وہ اونے پونے داموں جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس پر جو ہے ایک پوری کی پوری جو ہے وہ سٹریٹجی بنائی گئی۔ وہ سٹریٹجی جو ہے وہ تباہ برباد کی خیبر پختونخوا کی حکومت نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ پی آئی اے کو جو ہے وہ بیچا جائے گا، اور جس بندے کو بیچا جائے گا وہ پنجاب کی حکومت ہوگی، اور اس میں کوئی جو ہے وہ انویسٹر ہوں گے۔ اور ایسا سورس بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب لندن جو ہیں وہ جا رہی ہیں، اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گلے کا جو ہے وہ آپریشن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ ایک بہت اہم میٹنگ کو جو ہے وہ اٹینڈ کرے گی، جو کہ پرٹیکولرلی اس حوالے سے ہوگی، پی آئی اے کے حوالے سے، جو کہ حکومت جو ہے وہ بیچنا چاہتی ہے پی آئی اے کو۔ آخر میں بات کرنے جا رہا ہوں، حکومت جو ہے وہ منی بجٹ لا رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ مطالبہ اس کا کر دیا ہے، اور اب عام آدمی جو ہے وہ اپنی کمر کس لے، کیونکہ مہنگائی کا جو ہے ایک نیا طوفان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ خبریں تھیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد